हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग स्टाइल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टीचिंग स्टाइल की डेफिनेशन के बारे में। टीचिंग स्टाइल रेफर टू द डिफरेंट मेथड्स एंड अप्रोचेज यूज्ड बाय टीचर्स टू डिलीवर नॉलेज एंड मैनेज लर्निंग इन द क्लासरूम। ईच स्टाइल इन्फ्लुएंसेज हाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, पार्टिसिपेट एंड लर्न। तो टीचिंग स्टाइल्स का मतलब होता है वो डिफरेंट तरीके, मेथड्स या अप्रोचेज जिनके थ्रू एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, गाइड करता है और लर्निंग प्रोसेस है उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। सिंपल वर्ड्स में टीचिंग स्टाइल बताता है कि टीचर है वो स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे समझते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और टॉपिक है उसको लर्न करते हैं। क्योंकि हर टीचर के पढ़ाने का स्टाइल है वो अलग अलग होता है। कोई टीचर लेक्चर के थ्रू पढ़ाता है, कोई टीचर एक्टिविटीज और एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाता है और कोई टीचर है वो स्टूडेंट को खुद एक्सप्लोर करने का मौका देता है। और जो टीचिंग स्टाइल है उसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग पर, उनके इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन पर और उनके ओवरऑल लर्निंग आउटकम पर। इसलिए कहा जाता है कि इफेक्टिव टीचिंग स्टाइल है वो लर्निंग को इजी, इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनाता है। अब हम डिस्कस करते हैं जो टीचिंग स्टाइल होता है उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है फॉर्मल अथॉरिटी टीचिंग स्टाइल, सेकंड है डेमोनेस्ट्रेटर टीचिंग स्टाइल, थर्ड है फैसिलिटेटर टीचिंग स्टाइल और फोर्थ है डेलीगेटर टीचिंग स्टाइल। अब डिस्कस करते हैं एक एक टीचिंग स्टाइल के बारे में, जिसमें फर्स्ट आता है फॉर्मल अथॉरिटी टीचिंग स्टाइल। इन दिस टीचिंग स्टाइल द टीचर होल्ड्स कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम। इस टीचिंग स्टाइल में टीचर का फुल कंट्रोल क्लास पर होता है। टीचर डिसाइड करता है कि क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना है। द टीचर इज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इंस्ट्रक्शन। इस स्टाइल में टीचर ही मेन नॉलेज का सोर्स होता है। स्टूडेंट टीचर की एक्सप्लेनेशन पर डिपेंड करते हैं और बुक या सेल्फ स्टडी है उसका रोल भी इसमें कम होता है। रूल्स एंड डिसिप्लिन आर स्ट्रिक्टली फॉलोड। इसमें टीचर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करता है कि वो डिसिप्लिन को फॉलो करें और जो टीचर होता है उसके रूल्स को भी फॉलो करें। टीचिंग इज मोस्टली लेक्चर बेस्ड एंड टीचर सेंटर्ड। यहाँ टीचिंग मेनली लेक्चर मेथड से होती है। टीचर बोलता है और जो स्टूडेंट होते हैं वो लिसन करते हैं, यानी ये एक टीचर सेंटर अप्रोच है वो होती है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न, नोट एंड ओबे इंस्ट्रक्शंस। इसमें स्टूडेंट का रोल ज़्यादातर सुनना, नोट्स बनाना और जो टीचर है उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। सिलेबस कंप्लीशन इज गिवन हाई प्रायोरिटी। इस स्टाइल का मेन फोकस होता है जो स्टूडेंट होते हैं उनके सिलेबस को टाइम पर कंप्लीट करना। दिस स्टाइल एंश्योर्स यूनिफॉर्म लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स। इसका मतलब है सभी स्टूडेंट्स को सेम कंटेंट, सेम स्पीड और सेम मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता है, जिससे जो लर्निंग है उसमें यूनिफॉर्मिटी आती है। इट इज़ यूजफुल फॉर लार्ज क्लासरूम एंड थियोरटिकल सब्जेक्ट्स। ये टीचिंग स्टाइल लार्ज क्लासरूम्स और थ्योरी बेस्ड जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग, साइकोलॉजी, तो ये उनके लिए सूटेबल होता है। स्टूडेंट क्रिएटिविटी एंड इंटरेक्शन आर लिमिटेड। इस मेथड में स्टूडेंट्स को बोलने, सोचने या एक्सप्लोर करने के ज़्यादा चांसेज है वो नहीं मिलते हैं और क्रिएटिविटी और इंटरेक्शन है वो बहुत कम होती है क्लास में। इट हेल्प्स मेंटेन ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर इन द क्लासरूम। क्लासरूम वेल डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड रहती है। टीचर इजीली क्लास है उसको कंट्रोल कर सकता है और लर्निंग है वो इससे स्मूथ चलती है। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट टीचिंग स्टाइल आती है, वो है डेमोनेस्ट्रेटर टीचिंग स्टाइल। द टीचर एक्सप्लेन्स कंसेप्ट्स बाय डेमोनेस्ट्रेटिंग देम प्रैक्टिकली। इस टीचिंग स्टाइल में टीचर सिर्फ बोलकर नहीं समझाता बल्कि स्टूडेंट्स को करके दिखाता है। जैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाता है, मॉडल्स हैं उनका यूज करके दिखाता है। टीचिंग इंक्लूड्स एक्सपेरिमेंट्स, मॉडल चार्ट्स एंड रियल एग्जाम्पल्स। इस मेथड में जो विजुअल एड्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, जैसे मॉडल्स, चार्ट्स, डायग्राम, एक्सपेरिमेंट्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। इससे क्या होता है जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉन्सेप्ट्स हैं वो इजीली समझ में आते हैं। स्टूडेंट्स लर्न बाय ऑब्जर्विंग द टीचर्स एक्शंस। स्टूडेंट्स हैं वो टीचर के एक्शन को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। देख कर सीखने से क्या होता है जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा क्लियर और स्ट्रांग होती है और जो स्टूडेंट है वो उसे लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। इट मेक्स लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। डेमोनेस्ट्रेशन मेथड है वो बोरिंग नहीं होता है, इससे क्लास है वो इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग बन जाती है, जिससे स्टूडेंट है उनका इंटरेस्ट है वो भी बना रहता है क्लास में। डिफ़िकल्ट टॉपिक्स बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड। जब टीचर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ में किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करता है तो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है वो भी सिंपल और क्लियर है वो स्टूडेंट्स को समझ में आ जाते हैं। दिस स्टाइल इम्प्रूव्स प्रैक्टिकल एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स। इस स्टाइल से स्टूडेंट्स के ऑब्जर्वेशन स्किल और प्रैक्टिकल स्किल है वो डेवलप होती हैं, जो एग्जाम और रियल लाइफ दोनों में यूजफुल होते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन साइंस एंड स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स। ये मेथड साइंस और स्किल बेस्ड सब्जेक्ट है उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
स्टूडेंट रिमेन अटेंटिव एंड मोटिवेटेड। डेमोनेस्ट्रेशन टीचिंग स्टाइल है वो स्टूडेंट्स का अटेंशन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिससे जो लर्निंग है वो इंटरेस्टिंग बन जाती है और स्टूडेंट है वो मोटिवेटेड भी हो जाते हैं। इट रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड टीचिंग एड्स। इस टीचिंग स्टाइल के लिए प्रॉपर प्लानिंग, इक्विपमेंट और टीचिंग एड्स है वो जरूरी होते हैं, जैसे चार्ट, मॉडल या टूल्स। इट ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। डेमोनेस्ट्रेटर टीचिंग थ्योरी को प्रैक्टिकल से जोड़ता है, जिससे स्टूडेंट्स से वो कंसेप्ट को समझ भी पाते हैं और अप्लाई भी कर पाते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में। इसके बाद में हमारी थर्ड टीचिंग स्टाइल आती है, वो है फैसिलिटेटर टीचिंग स्टाइल। इन दिस स्टाइल द टीचर एक्ट्स एज ए गाइड एंड सपोर्टर। इस टीचिंग स्टाइल में टीचर सिर्फ लेक्चर देने वाला नहीं होता, बल्कि एक गाइड और सपोर्टर की तरह काम करता है। टीचर स्टूडेंट्स को डायरेक्शन देता है और उन्हें सोचने के लिए एनकरेज करता है। स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन लर्निंग। इस स्टाइल में स्टूडेंट्स है वो एक्टिवली लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, टीचर से क्वेश्चंस पूछते हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने आइडियाज है वो शेयर करते हैं। द टीचर आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट आंसर्स। टीचर स्टूडेंट्स को डायरेक्ट आंसर देने के बजाय उनसे क्वेश्चन पूछता है, जिससे स्टूडेंट्स है वो खुद सोचकर सॉल्यूशन है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिससे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी डेवलप होती है। क्लासरूम डिस्कशंस आर प्रोमोटेड। क्लासरूम में ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स और इंटरेक्शन होते हैं, जिससे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल है वो भी इम्प्रूव होती है। स्टूडेंट्स डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग स्किल्स। इस टीचिंग स्टाइल से स्टूडेंट्स है वो इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं, एनालिसिस करते हैं और डिसीजन है वो लेना सीखते हैं। ये स्किल्स स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लर्निंग बिकम स्टूडेंट सेंटर्ड। यहाँ फोकस टीचर पर नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट की लर्निंग प्रोसेस पर होता है। स्टूडेंट अपनी लर्निंग के लिए खुद ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। द स्टाइल एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। इस टीचिंग स्टाइल में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है वो दिए जाते हैं, जिससे जो स्टूडेंट होता है वो सॉल्व करने की कोशिश करता है, जिससे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो डेवलप होती है। इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स। रेगुलर डिस्कशन और पार्टिसिपेशन से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है और जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल है वो भी इम्प्रूव होती है। द टीचर प्रोवाइड्स फीडबैक एंड गाइडेंस व्हेन नीडेड। इस टीचिंग स्टाइल में जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअसली फीडबैक देता है और करेक्ट डायरेक्शन है वो प्रोवाइड करवाता है, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो अपनी मिस्टेक से सीख सकें। इट सपोर्ट्स लाइफ लॉन्ग एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। इस टीचिंग स्टाइल से स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट लर्नर बनते हैं, जो फ्यूचर में भी खुद सीखने की कैपेबिलिटी रखते हैं और अपना जो करियर है उसे भी बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद में हमारी फोर्थ टीचिंग स्टाइल आती है, वो है डेलीगेटर टीचिंग स्टाइल। इन दिस स्टाइल स्टूडेंट्स आर गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। इस टीचिंग स्टाइल में लर्निंग की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टूडेंट्स की होती है, क्योंकि इसमें टीचर है वो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली कुछ भी नहीं बताता है, बल्कि इसके अंदर क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद सीखने की कोशिश करते हैं। द टीचर असाइन प्रोजेक्ट, ग्रुप वर्क एंड प्रेजेंटेशंस। इसमें टीचर है वो स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट और ग्रुप एक्टिविटी है वो देता है। इससे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं और टीम वर्क स्किल से वो सीखते हैं। स्टूडेंट वर्क इंडिपेंडेंटली और इन टीम्स। इस टीचिंग स्टाइल में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंडिविजुअली या ग्रुप्स में काम करते हैं, इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होता है और जो उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो भी डेवलप होती है। द टीचर्स एक्ट एज ए मेंटोर एंड इवालुएटर। इस टीचिंग स्टाइल में टीचर गाइड और मेंटोर की तरह होता है, जो स्टूडेंट्स को सही डायरेक्शन देता है। फाइनल इवालुएशन है वो टीचर करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और उसके एफर्ट के हिसाब से। दिस स्टाइल एनकरेज सेल्फ लर्निंग एंड अकाउंटेबिलिटी। इस टीचिंग स्टाइल से स्टूडेंट्स खुद से सीखने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, उनमें रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है वो डेवलप होती है। स्टूडेंट्स डेवलप लीडरशिप एंड टीम वर्क स्किल्स। इस टीचिंग स्टाइल में ग्रुप एक्टिविटीज़ के थ्रू जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटी और टीम वर्क स्किल्स है वो डेवलप होती है, जो उनके फ्यूचर कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पीयर लर्निंग इज स्ट्रांगली प्रोमोटेड। इस टीचिंग स्टाइल में स्टूडेंट्स एक दूसरे से सीखते हैं, आइडिया शेयर करते हैं और अपने डाउट्स है वो क्लियर करते हैं। इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। इस टीचिंग स्टाइल में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रियल लाइफ सिचुएशन जैसे प्लानिंग, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग है उनका एक्सपीरियंस है वो मिलता है। इसलिए ये टीचिंग स्टाइल प्रोफेशनल लाइफ के लिए स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करता है। इट इज़ सूटेबल फॉर एडवांस एंड मैच्योर लर्नर्स। ये टीचिंग स्टाइल हायर क्लासेज, कॉलेज स्टूडेंट और प्रोफेशनल कोर्स के लिए बेस्ट होता है, मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया होता है जो स्टूडेंट्स मैच्योर होते हैं।
डेलीगेटेड टीचिंग स्टाइल के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कंक्लूजन ऑफ टीचिंग स्टाइल्स के बारे में। टीचिंग स्टाइल्स का कंक्लूजन है वो ये बताता है कि पढ़ाने का कोई एक फिक्स या परफेक्ट तरीका है वो नहीं होता। हर स्टूडेंट अलग अलग होते हैं और हर सिचुएशन में अलग अलग जो टीचिंग स्टाइल है वो इफेक्टिव होती है। टीचिंग स्टाइल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग स्टाइल डिसाइड करता है कि स्टूडेंट्स कितना समझ पा रहे हैं, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और कितना इफेक्टिवली सीख रहे हैं। अगर टीचिंग स्टाइल इफेक्टिव हो तो लर्निंग ईजी और इंजॉयबल है वो हो जाती है। नो सिंगल टीचिंग स्टाइल इज सुटेबल फॉर ऑल लर्नर्स एंड ऑल सिचुएशंस। हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल है वो अलग अलग होता है। कोई सुनकर सीखता है, कोई देखकर सीखता है, इसलिए एक ही टीचिंग स्टाइल सब स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट नहीं होती है। ईच टीचिंग स्टाइल हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। हर टीचिंग स्टाइल के अपने बेनिफिट्स और लिमिटेशंस है वो होते हैं। जैसे लेक्चर मेथड टाइम सेविंग होता है लेकिन इंटरेक्शन है वो इसके अंदर कम होता है। इसी तरह जैसे एक्टिविटी बेस्ड मेथड है वो इफेक्टिव होता है पर ये ज़्यादा टाइम है वो कंज्यूम करता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द टीचर सेलेक्ट्स द स्टाइल। टीचिंग तब इफेक्टिव होती है जब टीचर सही सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही टीचिंग स्टाइल है वो चूज करें। सब्जेक्ट, टॉपिक और स्टूडेंट की नीड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक टीचर के लिए। टीचर्स शुड कंसिडर द सब्जेक्ट मैटर, स्टूडेंट लेवल एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग स्टाइल चूज करते वक्त टीचर को सोचना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट का लेवल क्या है, लेसन का ऑब्जेक्टिव क्या है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही टीचिंग है वो सक्सेसफुल होती है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स गिव बेटर लर्निंग आउटकम्स। सबसे बेस्ट अप्रोच होती है मिक्स टीचिंग स्टाइल जिसमें लेक्चर, डेमोनेस्ट्रेशन, डिस्कशन और एक्टिविटीज ये सब शामिल होती है। इससे लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बन जाती है। इफेक्टिव टीचिंग इम्प्रूव स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड पार्टिसिपेशन। जब टीचिंग स्टाइल सही होती है तो स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और जो कंसेप्ट होते हैं उनको स्टूडेंट है वो लंबे समय तक भूल भी नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक टीचिंग स्टाइल्स। आई होप आपको आज की ये वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।